अब तक आपने दहलीज में देखा, इंदु को शांतनु के साथ जाते देख अर्जुन परेशान हो जाता है और उसका इंदु पर शक और गहरा हो जाता है। जोया उसके बेबुनियाद शक को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जोया, मेरी आंखों ने जो देखा वो सच था। अर्जुन का रूखा बर्ताव इंदु को परेशान कर देता है। तुम्हें कहां से पता चलेगा? तुम्हारे आसपास भी रहूं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन जोया अर्जुन के बदले हुए व्यवहार का कारण इंदु को बताती है। इधर वकील से कागजात मिलने की खबर प्रवीण रुक्मणी को देता है और अब वो तीनों 27 तारीख का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बेचारे अर्जुन और इंदु सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके साथ 27 तारीख को क्या होने वाला है। इंदु के मना करने के बावजूद भी रीमा जय से मिलना बंद नहीं करती और इंदु एक बार फिर दोनों को साथ जाते हुए देखती है। आज फिर वो लड़का रीमा के साथ। अब आगे। अर्जुन, मैं मिस्टर शांतनु के साथ लिफ्ट लेकर चली गई तो इतना बुरा मान गए तुम? मैंने इतने शौक से तुम्हारे लिए कंगन खरीदे, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे ऑफिस भी गया, लेकिन वहां तो मुझे कुछ और ही सरप्राइज मिला। अर्जुन, प्लीज समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। जिस वक्त मैं ऑफिस से बाहर निकली उसी वक्त मिस्टर शांतनु घर जा रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ में इतना सामान देखा, इसीलिए मुझे लिफ्ट दी। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें कैसे इनकार करती? अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी गलती है तो आई एम सॉरी अर्जुन। रीमा with love from Jay। इंदु भाभी, आप मेरे कमरे में यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये स्केच देख रही थी। जैसी तुम हो बिल्कुल वैसा है। ये जय कौन है? मैं अपनी बुक भूल गई थी, वही लेने आई थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रीमा, ये जय कौन है? जय, ये मेरा दोस्त है। और इतने भारी कपड़े और गिफ्ट जो कबर्ड में रखे हैं, ये उसी ने गिफ्ट किए होंगे? नहीं भाभी, ये मैंने खरीदे अपनी पॉकेट मनी बचा के। अच्छा,
तुम्हारे पास मोबाइल? ये तो काफी महंगा होगा। क्या ये भी तुमने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा? हाँ। आप मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रही हैं? चुप करो रीमा। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कल रात मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा। वो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी चला रहा था और तुम खिलखिलाकर हंस रही थी। मेरी जगह अगर बाबूजी ने देख लिया होता तो क्या बीतती उन पर। आज ही जाकर वो सारे गिफ्ट और ये मोबाइल उसे रिटर्न कर दो, और आज के बाद तुम जैसे कभी नहीं मिलोगी। सर, ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स मैं बाद में देखूंगा। और कुछ सर? हाँ, एक परेशानी है, पर्सनल बात आपसे करनी थी। इफ यू डोंट माइंड, हैव अ सीट। कहिए सर। मैंने ईशा की रिपोर्ट कार्ड देखी है। बहुत कम मार्क्स आए हैं उसके। मुझे डर है यही हाल रहा तो वो फेल हो जाएगी। उसका पढ़ाई में मन नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल तक तो सब ठीक था। पता नहीं इस साल ट्यूशन भी रखवाया मैंने, लेकिन ईशा शिकायत कर रही है कि टीचर उसे बहुत डांटती है। आप इस मामले में कोई मदद कर सकती हैं? कहिए ना सर, मुझसे जो पॉसिबल होगा मैं करूंगी। आप पढ़ाएंगे ईशा को? मैं? सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशा आपके साथ काफी घुल मिल गई है और वो आपकी बात मानेगी। सॉरी सर, मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन ऑफिस से निकलकर मुझे घर के काम भी करने होते हैं, तो मैनेज करना थोड़ा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आप ऑफिस से 1 घंटा पहले निकल जाएं, उसके बाद कुछ देर ईशा को पढ़ाएं और उसके बाद घर चली जाएं। जी सर। थैंक्स। मैं इनफैक्ट अभी ईशा को फोन करके बताता हूँ कि इंदु आंटी उसे पढ़ाने आने वाली है। वो तो खुशी के मारे नाच उठेगी। थैंक यू वेरी मच। हमारी भाभी ने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया और तुमने उन्हें प्रॉमिस कर दिया। ऐसे प्रॉमिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, हम मिलेंगे, लेकिन केयरफुल होकर। ठीक है? लेकिन अगर उन्होंने फिर से देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। तो फिर क्या चाहती हो तुम रीमा? मुझे नहीं पता जय। मुझे पता है। तुम्हें अगर अपने घर वालों से इतना ही डर लगता है ना, तो फुल स्टॉप। हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। That's what you want? Goodbye. जय, लेकिन जय। क्या हुआ? जैसे झगड़ा हुआ क्या? मैंने नहीं, उसने झगड़ा किया। लड़के होते ही ऐसे, और खासकर जय। यानी? वो रंजीत है ना अपने क्लास का, वो बता रहा था कि कुछ रोज पहले उसने जय को पब में देखा था। 2 लड़कियां थी उसके साथ और खूब ड्रिंक कर रहा था। मेरा जय ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं यकीन करना ना तो मत कर। लेकिन मैंने तो उसके बारे में ये भी सुना है कि वो पहले जिस कॉलेज में था वहां से निकाला गया था। एनुअल एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़ा गया था। बज गए। ये फाइल्स चेक कर लीजिए। अब अर्जेंट है? ऑफ कोर्स।
इस ऑफिस का हर काम अर्जेंट होता है। अभी मैं निकल रही हूँ, ये फाइल्स मैं कल चेक कर लूंगी। ओह, कोई अर्जेंट काम है? हाँ, बहुत अर्जेंट। ठीक है, मैं मिस्टर शांतनु को बता दूंगी कि आप काम अधूरा छोड़कर जल्दी चली गई। तो कह दीजिए। एक मिनट मिस मलिक, ये लेते जाइए। इंदु। अच्छा, अर्जुन तुम यहाँ? जी हाँ, और अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई, वरना आज तो मैंने सोच रखा था कि आपको ऑफिस से भगा कर ले जाऊंगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। कौन? अर्जुन, आज मुझे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, कहीं और जाना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, आज आप कहीं नहीं जा रही मैम, आज आप मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे को फैक्ट्री की जगह पसंद करवानी है आपसे। हमारी होम मिनिस्टर अगर हाँ कह दे तो सौदा पक्का कर देते हैं। कम ऑन लेट्स गो। अर्जुन मेरी बात सुनो ना, वो मुझे मिस्टर शांतनु की बेटी को पढ़ाने जाना है। आज मैंने वादा किया है उनसे, इसीलिए ऑफिस से जल्दी निकलने की परमिशन मिली मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ना कहते हुए, बट आई प्रॉमिस कल मैं जरूर आऊंगी। कल की कल देखेंगे इंदु, लेकिन आज मुझे एक बात जरूर समझ में आया, तुम्हें अपने बॉस और उसकी बेटी की कितनी चिंता है और मेरी कितनी। सर, ये जगह एकदम फर्स्ट क्लास है। और सर मैंने पता किया है, यहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, और सर बस स्टॉप तो एकदम नजदीक है। आप ये जगह पक्का कर दीजिए सर। हाँ पक्का तो हो जाएगा, लेकिन सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है, जगह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके। तो पूजा कब कर रहे हैं सर? आप कहें तो कल के लिए बंदोबस्त करवा दो। नहीं नहीं, जैसे ही मशीन्स डिलीवर हो जाए तो काम शुरू कर दो। पूजा वूजा रहने दो, पूजा की कोई जरूरत नहीं है, काम पहले होना चाहिए। पूजा रखनी है या नहीं, ये किसी से पूछोगे नहीं तुम? अरे मामा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भांजे, तुम्हारे मामा जी को कहीं भी आने जाने से कौन रोक सकता है भला? सही बात है। और आज तो तुम्हारे मामा जी अपने साथ किसी और को भी लाए हैं। किसी और को? तुम तो नहीं आने वाली थी फिर? वो मैं बताता हूँ। मुझे इंदु बेटी का फोन आया, फोन पर परेशान लग रही थी, मुझसे पूछने लगी कि अर्जुन की नई फैक्ट्री की जगह का पता मालूम है? तो मैंने कहा भला मुझे मालूम कैसे नहीं होगा। अच्छा मामा जी, ये सब छोड़िए, आइए मैं आपको फैक्ट्री दिखाता हूँ, चलिए। अरे भांजे, मैं फैक्ट्री देख चुका हूँ, तुम इंदु को दिखाओ। शेट्टी, पूजा करेंगे हम, तुम अरेंजमेंट्स कर दो, आओ। थैंक्स इंदु। थैंक्स किस लिए? अचानक से आकर मुझे सरप्राइज देने के लिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ थैंक्स और सॉरी नहीं कहते। कहते हैं मैम, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को सॉरी और थैंक्स कहते हैं, क्योंकि इससे प्यार कम नहीं होता, प्यार बढ़ता है।
रॉन्ग टाइमिंग। एक मिनट। हेलो इंदु। जी सर। हाँ, मैं बस अभी घर आया तो ईशा ने बताया कि आज आप आई नहीं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आई एम ओके। एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया और वहां गई तो काफी वक्त लग गया। आई एम सो सॉरी सर। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कल हो जाएगी। जी, कल मैं जरूर आऊंगी। थैंक्स, बाय। इतना एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? बॉस है मेरे और उनकी बेटी ईशा मेरा इंतजार कर रही थी। इंदु, कल मुझे मत इंतजार करवाना। तुम्हारे सामने बात हुई थी इंदु, फैक्ट्री में पूछा है। हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। अब कल फिर कहना पड़ेगा कि मैं नहीं आ रही। कोई बात नहीं, इस बार मैं अपने अर्जुन को नाराज नहीं होने दूंगी। क्या हुआ प्रवीण भैया, काम हो गया ना? काम पक्का हुआ है। इन पेपर्स को ले जाकर कल कोर्ट में सिर्फ रजिस्टर करवाना है। चलो अभी चलकर धावा बोल देते हैं उन लोगों पर। क्या बोलती हो दीदी आप? हम तीनों साथ में चलेंगे। अर्जुन और इंदु जब इन पेपर्स को पढ़ेंगे तब मैं उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ आपको बेवक्त यहाँ बुलाया मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है और मुझे लगता है कि उस नाइंसाफी को रोकने के लिए हमारा मिलना जरूरी था। कौन कर रहा है नाइंसाफी? बाबूजी माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैं चाहता हूँ आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और इन पे इंदु और अर्जुन अपने सिग्नेचर्स करें। लेकिन प्रवीण भैया, इन डॉक्यूमेंट्स पे लिखा क्या है? काफी समझदार हो, पढ़ लो। इंदु, चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो।